बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट फॉर राइट्स तरफ से हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर, जिसका वीडियो देखकर दिल को बहुत ही तकलीफ़ हुआ और शर्मिंदगी भी। उसके ऊपर अगर आप किसी भी मर्द की ज़िंदगी को जायज़ा लें, वो दिन रात कमाता रहता है, हालांकि वो अपनी ज़िंदगी का परवाह भी नहीं करता। आखिर मर्द को इतने पैसों की ज़रूरत पड़ती क्यों है? साफ ज़ाहिर है, सबसे पहली बात जो घर के अखराजात होते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमेशा मर्द की कमाई में बरकत रखा है। वो खाने पीने में इतना परेशानी नहीं होता, लेकिन होता क्यों है? वो बड़ा घर बनाने में, जिसकी दीवारें ऊपर हों, जो मजबूत हो, जो महफूज हो। लेकिन महफूज घर और मजबूत घर मर्द बनवाता क्यों है? उसकी एक ही वजह है, ज़ाहिर है वो अपने बीवी बच्चों के लिए, माँ बहनों के लिए, यानी घर वालों की हिफाजत के लिए, उनके चेहरे दुनिया से छुपाने के लिए, उनकी इज़्ज़तें महफूज रखने के लिए। लेकिन मैंने एक अफसोसनाक वीडियो देखा। एक ट्रक जा रहा था जिसमें यही यानी मुफ्त आटे का एक बैनर लगा हुआ था। उसके पीछे कुछ औरतें दौड़ रही थी, कुछ मर्द थे। मर्दों में कम उम्र भी थे और औरतों में भी कम उम्र भी थे और बड़ी उम्र भी थी। लेकिन उसके साथ साथ मुझे तकलीफ़ उस वक्त हुआ जब उसमें बुर्के पहने हुए औरतें, जो जो शक्ल से ही नज़र आ रही थी या जो होलिया से नज़र आ रही थी, बापर्दा औरतें हैं, इज़्ज़तदार औरतें हैं, शरीफ घराने की हैं, बड़ी मजबूरी से निकली हैं। वो आटे के हसूल के लिए, आटा लेने के लिए कि मुफ्त आटा किसी तरह से मिल जाए, वो अपना इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं कर रही थी। वो मर्दों के बीच में दौड़ी जा रही थी। दौड़ते दौड़ते बहुत सी औरतें गिर गई। उसके ऊपर मर्द चढ़ते गए, उनको लताड़ते गए, वो पाँव के नीचे रोनते गए उनको। उसमें से कुछ औरतों की हलाकत हुई, कुछ मर्दों का हलाकत हुआ जो कमज़ोर थे और गिरे हुए थे, जो ज़मीन पर उठने की ताकत भी नहीं रख सकते थे, यानी उम्र के हिसाब से भी और गुर्बत के हिसाब से भी। यानी उनका हर हाल से वो कमज़ोर थे। लेकिन अफसोस इस बात पर हुआ, अगर आप एक इंसान की हैसियत को देखें, इंसान अपनी इज़्ज़त के लिए दुनिया की सारी दौलत गंवा देता है, सारी ज़िंदगी का कमाई गंवा देता है। उसे क्या पता उसकी इज़्ज़त यानी थोड़े से पैसों के लिए, कुछ यानी एक थैले आटे के लिए वो रोडों पर दौड़ती नज़र आ रही है। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन उसके साथ साथ जो यानी इससे देखकर जितना तकलीफ़ हुआ, उसके साथ साथ एक चीज़ और भी जहन में आता है कि भाई गवर्नमेंट ने आखिर इस तरह का रुझान क्यों किया? जो आपको वोट करते हैं वो आपको इज़्ज़त देते हैं, इस वजह से नहीं कि उनकी इज़्ज़तें सड़कों पर नीलाम हो, उनके लोग सड़कों पर मरें, वो भागते फिरें आटे के लिए। यानी अगर कोई गवर्नमेंट को देने का नीयत है, वो इस तरह भी कर सकता है, घर घर आटा पहुँचाए, घर घर राशन पहुँचाए, घर घर पैसे पहुँचाए, हर शिनाख्ती कार्ड पर, हर यानी आजकल तो यह अकाउंट सिस्टम भी है और NIC के ऊपर भी पैसे भेज सकती है गवर्नमेंट। फिर इस तरह का निज़ाम बनाकर गरीब लोगों को और इज़्ज़तदार लोगों को ये तो रुसवा करने का तरीका है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इंसान अपनी इज़्ज़त के लिए पता नहीं क्या से क्या करता है। वो थोड़े से आटे के लिए, और आटा भी इतना महंगा हो गया है, 150 रुपया किलो आटे का है। यानी एक टाइम पर अगर किसी के घर में दो किलो आटा भी पके, या दिन में 3 से 4 किलो या 5 किलो आटा पकता है, तो 1000 रुपया आटे का खर्चा होता है, जिसका पूरा करना किसी गरीब के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है। ये इज़्ज़तदार औरतें, ये इज़्ज़तदार मर्द, जिन्होंने सारी उम्र अपनी इज़्ज़त के लिए हर किस्म की तकलीफ़ उठाई, लेकिन अपने छोटे से बच्चों के लिए, अपने घर में पड़े भूखे बच्चों के लिए, अपने घर में भूखे वालदेन के लिए, वो जो रोडों पर दौड़ते नज़र आ रहे हैं, उसका एहसास करना चाहिए। या आपको इस वजह से वोट नहीं देते
کہ آپ اسے اس روڈ پر لائیں، آپ اسے روڈ پر گھسیٹیں، آپ اسے روڈ پر رون دیں، آپ اسے روڈ پر مار دیں، آپ اس کے یعنی روڈ پر عزت خراب کر دیں، تو سوچنا چاہیے سارے انتظامیہ کو، گورنمنٹ کو، اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو کسی کو عزت والے طریقے سے دیں۔ یہ پیسے بھی اس عوام کے ہیں، عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے یہ آٹا آتا ہے، یہ کسی نے اپنی جیب سے، اپنے گھر سے، اپنے انڈسٹری اور فیکٹریوں سے تو نہیں دیا۔ تو ایک چیز ہے یہ عوام کا، مگر اسے عوام کو دینے کے لیے بھی عوام کو کیوں خوار کیا جا رہا ہے، عوام کو کیوں ذلیل کیا جا رہا ہے، اور عوام کو کیوں بے عزت کیا جا رہا ہے؟ تو یہ سوچنا چاہیے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس کا ویڈیو دیکھے، نہ یہ صرف قابل شرم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ کسی بھی عزت دار عورت کا، کسی بھی عزت دار مرد کا اس طرح روڈ پر، سڑک پر یا صرف آٹے کے حصول کے لیے بھاگنا، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ مرنے کا مقام ہے۔